हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। सो बिना किसी देरी के हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लूं जैसे आपको पूरी स्क्रीन मेरी क्लियर दिखाई दे। हमारा चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, मतलब हम अर्थ के इंटीरियर लेयर्स के बारे में, वो लेयर्स किन चीजों से बनी उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ना गाइस, इंटीरियर मतलब क्या होता है? दी इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट? अर्थ के अंदर का हिस्सा। इट इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। ना कंसेंट्रिक लेयर्स मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक वर्ड हम सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी मैथ्स की बुक में सुना होगा। कंसेंट्रिक मतलब होता है कि इट हैज सेम सेंटर और उसी के आसपास अराउंड इट हैज सेम और डिफरेंट साइड्स ऑफ सर्कल्स। ठीक है, ये लेयर्स को हम कंसेंट्रिक लेयर्स कहते हैं। कंसेंट्रिक लेयर्स बस पता था ना, सेंट्रिक वर्ड मतलब सेम सेंटर होता है सारे सर्कल्स का। तो वही जो हमारी लेयर्स है वो सब एक राइट अर्थ का एक सेम सेंटर है एंड वी हैव ऑल द लेयर्स अराउंड इट। अब हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं। मेन लेयर्स होते हैं, मतलब ये चार हमारी सबसे मेन लेयर्स है अर्थ की। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट शेल। क्रस्ट जो है हमारी सबसे ऊपर की लेयर है। सो फर्स्ट लेयर, सबसे पहला आता है हमारा क्रस्ट। फिर हम जब क्रस्ट के नीचे जाते हैं देन वी हैव मैंटल, द थिक मिडल लेयर। अब क्रस्ट के नीचे द सेकंड लेयर वी हैव इज नोन एज mantle. Then we have the third layer, that is the outer core, the inner core. Total we have four layers: crust, mantle, outer core and inner core. ये चार layers हमारी earth divided है and these are the most four main layers of the earth. सबसे पहले एक the outer shell जो crust है, mantle we have the thick middle layer, outer core एक liquid middle layer है और जो inner core एक solid center है। now हम इन layers के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अपर मोस्ट, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर की लेयर जो है वो हमारी अर्थ की सरफेस की जो लेयर है वो है क्रस्ट। हम क्रस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, सारे लेयर से सबसे थिनेस्ट जो है वो हमारा आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, तो सबसे थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स और सबसे अपर मोस्ट लेयर है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। नाउ गाइस, इसका मतलब क्या है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो मेरे साइड में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड जो मैं सर्कल और आप ध्यान से स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये है ओशनिक क्रस्ट। ना क्रस्ट तो पूरा आउटर लेयर है, ठीक है, लेकिन क्रस्ट जो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे भी आ रहा है और एक ओशनिक, मतलब जो ओशन बेसिन पे जो क्रस्ट है उसका नाम ओशनिक क्रस्ट है। इन दोनों पे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अलग अलग है। वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट इज थिकनेस। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, हम क्रस्ट की थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है दैट इज अराउंड 35 किलोमीटर्स। और ओशनिक क्रस्ट पे जब हम क्रस्ट की थिकनेस के बारे में बात करते हैं इट इज 5 किलोमीटर्स। इसलिए मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाए, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ये हमारी क्रस्ट की थिकनेस की बात हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिकनेस ऑफ क्रस्ट देयर। देन वी हैव ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो है उसे हम सीमा बुलाते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट सीमा? एस आई मीन सिलिका। सीमा मतलब एस आई जो है उसका मतलब सिलिका है, मतलब आपको सिलिका बहुत देखने को मिलेगा। एंड वी हैव मैग्नीशियम, मतलब ये दो एलिमेंट्स है वो पूरा ओशनिक क्रस्ट बनाता है। ये दो एलिमेंट्स ज्यादा आपको वहां देखने को मिलेंगे। सो ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। सेम कॉन्टिनेंटल मास का भी रखा हुआ है। कॉन्टिनेंटल मास का नाम इज मेड अप ऑफ सियाल, इसलिए वहां पे उसको सियाल बोलते हैं। वाई एस आई मीन सिलिका और ए एल मीन्स एलुमिना। एस आई यहीं से ये सिलिका ही है एंड ए एल मीन्स एलुमिना, मतलब ये दो एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल मास पे देखने को मिलेंगे। देयरफॉर इट इज नोन एज सियाल और ओशनिक क्रस्ट को हम सीमा बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल द पॉइंट्स अबाउट क्रस्ट। ना स्लाइड में मैंने सारे लाइन वाइज अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में करके बता दूंगी कि क्रस्ट जो है सबसे अपर मोस्ट लेयर। आप बस ऐसे ही, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्रस्ट क्या है। सबसे थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स है। फाइन। थर्ड पॉइंट इज कॉन्टिनेंटल मास के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देन वी हैव आवर ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल पे जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, एंड ओशनिक पे जो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल पे टोटल 35 किलोमीटर्स थिकनेस ऑफ द क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है दैट इज अराउंड 5 किलोमीटर्स। कॉन्टिनेंटल पे आपको सियाल देखने को मिलेगा, मतलब सियाल से वो बना हुआ है, से लेकर एलुमिना देखने को मिलेगा। एंड ओशन इट इज नोन एज सीमा, सीमा मीन सिलिका एंड मैग्नीशियम।
मैं ये लिख दे रही हूँ, सिलिका, एलुमिना, SI मीन सिलिका, वही सेम चीज है, एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। ये चीज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में क्रस्ट के बारे में पूरी समझा दी, एक बार मैंने क्लियरली दिखा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम मैंटल और कोर के बारे में। तो गाइस हम सबको पता है मैंटल क्या है, द सेकंड लेयर आफ्टर द क्रस्ट, राइट। क्रस्ट के बाद हमारी एक दूसरी लेयर क्या आती है, मैंटल, ठीक है, जो हमारी सेकंड है, मिडिल लेयर। जो मैंटल की जो डेप्थ है, मतलब सपोज अगर इतना हिस्सा हमारा क्रस्ट है, ठीक है, देन वी हैव मैंटल। ठीक है, क्रस्ट के बाद मैंटल की जो थिकनेस है, मैंटल की जो डेप्थ है, दिस इज अराउंड 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मतलब क्रस्ट के बाद मैंटल जो 2900 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, इतनी उसकी थिकनेस या डेप्थ है। फिर हम बात करते हैं कोर के बारे में ना। कोर जो है वो इनर कोर और आउटर कोर है, पर कोर इज मेड अप ऑफ नाइफ, ये एलिमेंट है। और Fe मीन्स फेरस। नाउ फेरस जो है हमारा आयरन का ही नाम है, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा हुआ है, फेरस मीन्स आयरन। सो कोर जो है वो पूरा किससे बना हुआ है, निकल और फेरस, मतलब आयरन से, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज नाइफ, मतलब इट इज मेड अप ऑफ नाइफ। कोर के जब हम रेडियस के बारे में बात करते हैं ना गाइस, रेडियस क्या होता है हम सबको पता है, बट स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये एक सर्कल है, फाइन, और सेंटर ऑफ द सर्कल से जो हमारे सर्कल की बाउंड्री तक डिस्टेंस है, दैट इज योर रेडियस, तभी तो हम सर्कल बना पाते हैं, राइट। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। समझ आया आपको रेडियस क्या होता है, दैट इज अराउंड 3500 किलोमीटर। जब हम कोर के रेडियस के बारे में बात करते हैं तो वो कितना है, 3500 किलोमीटर जो है हमारे कोर का पूरा एक रेडियस है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रॉक के बारे में ना। हम सबने लेयर्स के बारे में पढ़ा, वो लेयर्स बनी किस चीजों से है, ठीक है, हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, रॉक्स, उनसे बनी हुई है। हम रॉक्स के बारे में बात करेंगे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, यहाँ पे नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मिनरल मतलब क्या है कि ऑब्वियसली मिनरल्स देखने को मिलेंगे हमें, मिनरल्स होंगे, और नेचुरल मास की बात हो रही है, मतलब रॉक्स हमें नेचुरली दिए जा रहे हैं, राइट, ये नेचुरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो नेचुरल होना चाहिए और एक मिनरल मैटर होना चाहिए, ठीक है। एनी नेचुरल मास, मास मतलब एक छोटा सा मास, सो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता हो। ऑब्वियसली हमारा अर्थ का क्रस्ट किससे बना हुआ है, एक रॉक से ही बनता है, राइट। अर्थ की जो भी क्रस्ट है सब रॉक से बनता है। सो देयरफॉर कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो हमारा अर्थ का क्रस्ट बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रॉक बोलते हैं। वही सेम चीज है इंग्लिश में लिखी हुई, दैट एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो यहीं से हमारा रॉक का एक डेफिनेशन बन जाता है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ना। हमें जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सब एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हमें अर्थ के ग्राउंड से, अर्थ के सरफेस से ही मिलते हैं। जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन, बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स है जो हमने अर्थ से ही लिए हैं। सो मिनरल्स का एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। ये अब चीज याद रखो, मिनरल्स क्या है, सबसे पहला नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, और जिसके सर्टेन डिफरेंट जो है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और डेफिनेट कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है। बस ये तीन चीजें याद रखनी है मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जो हमारा डिफाइन हो जाता है इसी में पूरा कि मिनरल्स का एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। सो दिस वाज अबाउट द मिनरल्स। अब यही मिनरल्स हमें रॉक्स में देखने को मिले, देयरफॉर रॉक्स की डेफिनेशन ऑफ मिनरल मैटर आता है। आई होप ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, हम बात करते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स बहुत तरीके के हैं, ठीक है, बट इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला आता है हमारा इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अभी इग्नियस मतलब क्या होता है मैं वो भी आपको समझाऊंगी, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकंड वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स। टोटल 3 तरीके की रॉक्स है। इग्नियस हमारा कुछ ऐसा दिखता है, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये सब रॉक्स कैसे बनते हैं, लेट्स गो ऑन टू दैट, हम डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो गाइस इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं पता है, सबसे पहले इग्नियस मतलब पता है क्या है, इग्नियस जो है, ठीक है, हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम है इग्नस, एंड इग्नस मींस फायर। मतलब क्या है, सपोज एक वोल्केनो है, ठीक है, उससे क्या निकल रहा है, मोल्टन मैग्मा, फाइन। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है जब ये कूल होता है तो ये क्या बन जाता है, एक सॉलिड बन जाता है, ठीक है। यही सॉलिड जो है यही हमारा इग्नियस रॉक्स है, तभी हमारे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। सो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड एंड सच टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ये याद करने की ही जरूरत ही नहीं, आप इस बस इसको समझे कि जो मोल्टन मैग्मा निकल रहा है वो मोल्टन मैग्मा सॉलिड बन जा रहा है, वही हमारे इग्नियस रॉक्स है, सिंपल। सो यही डेफिनेशन है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस
रॉक्स। सबसे इनिशियली जो रॉक्स बन रहे हैं वो हमारे मोल्टन मैग्मा से ही बनते हैं, वो कूल हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स। नाउ इग्नियस रॉक्स दो तरीके के हैं। वी ऑल्सो हैव टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट इज हमारा इंट्रूसिव रॉक्स। सबसे पहला है हमारा intrusive rocks, and then we have extrusive rocks. Now guys, in मतलब अब समझो थोड़ा अंदर आना, एंड एक्स मतलब एग्जिट करना, राइट? अब इसका मतलब क्या, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव रॉक्स जो हमारे इग्नियस के दो तरीके के रॉक्स हैं, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव रॉक्स। अब ये होते क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में जाते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? सी इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया, इन मतलब inside the earth's crust, therefore the name comes as intrusive rocks। मतलब when the molten magma cools down deep inside the earth's crust, मतलब अभी molten magma हमारा बाहर नहीं आया है, ठीक है, वो हमारे अर्थ सर्फेस से बाहर जाके कूल नहीं हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही रहता है, ठीक है, इट इज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और वहीं पे कूल होकर एक पत्थर बना देता है, ठीक है, एक रॉक बना देता है। दैट पर्टिकुलर रॉक इज नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब वो है तो इग्नियस रॉक ही, बट वो अंदर बन रहा है, एंड देयरफॉर हमने उसका नाम रख दिया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब हमें आपको बाहर देखने को, इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वहीं पे ही मैग्मा कूल हो जा रहा है, तो वहीं पे कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको एक्सट्रूसिव भी समझ में आ जाएगा। अगर मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे कूल हो रहा है, मतलब बाहर कूल हो रहा है, दैट इज योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो आई होप आपको इंट्रूसिव समझ में, मैं आपको एक्सट्रूसिव समझाती हूँ। When this molten lava comes on the earth surface, यहाँ पे अर्थ सर्फेस की बात हो रही है, मतलब ऊपर बाहर दिखेगा, एंड अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड में हम इंट्रूसिव में बात कर रहे थे। So when the molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and then becomes solid। तभी यहाँ पे देखो EX है, EX मतलब एग्जिट समझ लो, सबसे बेटर बाहर, ऑन द अर्थ सर्फेस। सो एंड एक्सट्रूसिव रॉक जो हमारे अर्थ सर्फेस पे ही कूल डाउन हो जाता है, वहीं पे एक रॉक बन जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक इज नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो इसका यही डेफिनेशन मिलता है, दैट व्हेन दिस मोल्टन लावा comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks। आई होप आपको इग्नियस रॉक्स के दो टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, दोनों समझ में आया हो। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, साफ साफ वर्ड से ही पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इन एक्स इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। नेक्स्ट आते हैं हम द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। टोटल 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स मैंने आपको स्लाइड में दिखाए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सो इग्नियस का पार्ट खत्म हो गया, इग्नियस के दो टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री नाम सुना तो नहीं लग रहा, हमने कुछ तो साइंस से कभी कभी पढ़ा है, सेडिमेंटेशन करके ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, पानी को सेडिमेंट्स हटा देते हैं, रिमेंबर, कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। दैट इज फ्रॉम द नेम सेडिमेंटरी रॉक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, सेडिमेंटम मतलब सेटल डाउन, roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments। मतलब क्या है, सपोज हमारा इग्नियस रॉक एक बन गया, इनिशियली तो वहीं से रॉक बनता है। अब जो इग्नियस रॉक्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को हिट करेंगे, टूटेंगे। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, छोटे 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 बहुत सारे रॉक्स होते हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो टूट जाता है। Now these sediments are transported and deposited by wind, water, etc। अब यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग विंड और वाटर और कोई भी एजेंट के थ्रू, ये सब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स है वो क्या करते हैं, फिर ये लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस होते हैं और हार्डन्ड हो जाते हैं, ठीक है। इतना ट्रांसपोर्ट, इतने डिपॉजिट हो जाता है ना एक जगह कि वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो एक नया फॉर्म ऑफ रॉक बना लेते हैं, एक नया लेयर ऑफ रॉक बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया क्या हो रहा है। जो रॉक्स है वो टूट गए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, right, because of hitting each other, क्रैक कर जाते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब जब यही सेडिमेंट्स डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ विंड और वाटर, तो क्या होता है, ये लूज सेडिमेंट्स जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इतना डिपॉजिट, इतना ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि उन्हीं का एक नया रॉक बन जाता है, एक नया लेयर ऑफ रॉक बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। मतलब वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स से एक पूरा एक लेयर ऑफ रॉक बन गया। Why? Because they are really compressed and hardened because of these agent wind and water, ठीक है, ये सब डिपॉजिट ट्रांसपोर्ट करते हैं सब सेडिमेंट्स को, तो वो पूरा एक लेयर बन जाता है ना, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स।
आई होप आपको समझ में आए कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना, व्हाई द नेम इज सेडिमेंट्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी हैव द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी तक हमारे 3 टाइप के रॉक्स हैं, हम 2 टाइप के रॉक्स पढ़ चुके हैं, द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। इट्स अ रियली नाइस नेम, राइट? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। फाइन। इसका मतलब क्या है? दैट व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। मतलब क्या है? अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हमारा सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से बनता है, ठीक है? सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब ये रॉक्स को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर झेलना पड़ता है, दे आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट एंड प्रेशर, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस हीट एंड प्रेशर एक नया टाइप का रॉक बन जाता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो है वो एक नए रॉक टाइप में बन जाते हैं। उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। So, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into another type of rock. They are called metamorphic rocks. मतलब metamorphic क्या है? metamorphic मतलब ही क्या होता है? Change of form. So, igneous rocks, igneous और जो हमारा sedimentary है हो जाता है, यही जो होता है वो चेंज कर जाते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में। वाई? बिकॉज ये जो रॉक्स है हमारे igneous sedimentary rocks, they are subjected to हाई हीट एंड प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ दैट हीट एंड प्रेशर जो रॉक्स है वो एक अनदर टाइप रॉक में बन जाता है, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप आपको तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स क्लियरली समझ में आया। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रॉक साइकिल के बारे में ना। यहाँ पे एक बहुत सुंदर डायग्राम मैंने लिया हुआ है। रॉक साइकिल मतलब क्या होता है? अब रॉक्स बनने के प्रोसेस की भी एक साइकिल है, उसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं। देखो सपोज ये हमारे जो क्या हमारे वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या है? मोल्टन मैग्मा निकलता है, हम सबको पता है, राइट? ये मोल्टन मैग्मा जब क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है तो क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। अभी हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स, कैसे फॉर्म होता है वो, कि जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है वो एक सॉलिड बनता है जिससे हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, राइट? फिर हमने बात की सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो इग्नियस रॉक्स है जब टूट जाते हैं, ठीक है, दे आर क्रैक्ड, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्स क्या है? कि जब वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, रॉक पार्टिकल्स, उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है? और जब ये सेडिमेंट, ठीक है, सपोज विंड या वाटर किसी एजेंट के थ्रू बहुत हार्डन्ड और कंप्रेस किए जाते हैं सेडिमेंट्स एक साथ, तो क्या होता है? एक सेकंड लेयर ऑफ रॉक बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। अभी हमने पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है। सो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना। अब फिर हमने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जस्ट अभी पढ़ा कि मेटामॉर्फिक किससे बन रहा है? इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही बन रहा है, राइट? तो जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू व्हाट? हाई हीट एंड प्रेशर। रिमेंबर, हाई हीट और प्रेशर पे जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को रखा जाता है, ठीक है, जब वो इस चीज को झेलते हैं, हाई हीट और प्रेशर को झेलते हैं, तो हमारा एक थर्ड टाइप ऑफ रॉक बनता है जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब आप पूरा साइकिल समझ रहे हो? मोल्टन मैग्मा आया, मोल्टन मैग्मा कूल होता, इग्नियस बना, इग्नियस टूटा, फिर टूटने की वजह से बाद वो हार्डेंड होकर सेडिमेंट्री बना, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों में से कोई भी रॉक्स जब हाई हीट और प्रेशर पे दे आर सब्जेक्टेड टू इट तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अब नाउ मेटामॉर्फिक रॉक जब बहुत हाई हीट और प्रेशर झेल चुके होते हैं, राइट, तभी तो मेटामॉर्फिक रॉक बोला। तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बहुत हीट होती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हीट, ठीक है, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोल्टन मैग्मा में, राइट? और यही मोल्टन मैग्मा फिर इधर, फिर अगेन इट इज कूल्ड, देन इट अगेन इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक, देन अगेन इट इज कूल्ड, मोल्टन मैग्मा से कूल हो गया, फिर इग्नियस। समझ आ रहा है? दिस इज द होल प्रोसेस, होल साइकिल जिसपे रॉक्स घूम रहे हैं। इसलिए देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टाइप टू द अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। जो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक रॉक टाइप से दूसरे रॉक टाइप में बन रहा है, उस साइकिल को हम बोलते हैं द रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गई, रॉक साइकिल कैसे चल रहा है, आपको सारे टाइप्स ऑफ रॉक समझ में आया, वो कैसे बन रहे हैं और कैसे रॉक साइकिल चल रहा है। फॉसिल्स, बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलेगा। आपको पता है फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन्स of dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils। जो लेयर्स होती है ना रॉक्स की लेयर्स में बहुत बार हमें फॉसिल्स देखने को मिले गए हैं। तो जो भी हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है, जो बोन्स है, फॉसिल्स है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में जो रिमेन्स रह जाते हैं, ठीक है, वो सब हमारा क्या कहलाते हैं? दैट आर नोन एज आवर फॉसिल्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। यहीं हम हमारा चैप्टर एंड करते हैं।
आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। व्हाट इज द टाइप ऑफ रॉक, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस स्लाइड में। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स और पीपीटी दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।